वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और ये कितने चरणों में कंप्लीट होता है। साथ ही इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस में कौन से प्रोडक्ट का विखंडन होता है यानी कि टूटता है और लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। जैसे कि नाम से ही आप लोग को पता हो रहा होगा, ग्लाइकोलाइसिस शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्लाइकोस का मतलब होता है शर्करा यानी कि शुगर और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होता है वो गुस्ताव इम्बेडन, ओटो मेयरहॉफ तथा जे पारानास द्वारा दिया गया था तथा इसे सामान्यतः EMP पाथ यानी कि EMP रास्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अनाक्सी जीवों में सांस की केवल यही एक प्रक्रिया होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कोशिका द्रव जो कि कोशिका के अंदर लिक्विड पिगमेंट होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कोशिका द्रव कहेंगे और कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र। और क्रेब चक्र जो होता है वो सेल के अंदर में जो ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम है मैट्रोकोन्ड्रिया, उसके अंदर में पाया जाता है मैट्रिक्स नाम का लिक्विड पिगमेंट और उन मैट्रिक्स नाम का लिक्विड पिगमेंट में क्रेब साइकिल होता है। बट ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो सेल के कोशिका में पाया जाता है जिसको कोशिका द्रव कहेंगे और यह सभी जीवों में मिलता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणु में बदल जाता है यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक का निर्माण करता है ग्लाइकोलाइसिस टूट करके। तो ग्लाइकोलाइसिस में किसका विखंडन होता है? शर्करा का विखंडन होता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है या संचयित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज इनवेस्ट नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड्स सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम का नाम जिसका नाम है इनवर्टेस, ठीक है, इनवर्टेस नाम का एंजाइम जो कि सुक्रोज को इस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर पाता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फास्फीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ग्लूकोज का फास्फीकृत रूप समावयवीकरण द्वारा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के उपापचय के बाद यह क्रम एक समान होता है। ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न चरण जो कि आप लोग को पिक्चर में दिख रहा होगा रिएक्शन के थ्रू। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है और पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल्स होता है? पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स होता है प्रोडक्ट के तौर पर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न चरणों का अध्ययन के दौरान उन चरणों पर भी ध्यान देना जरूरी है जिसमें ATP का प्रयोग अथवा संश्लेषण होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ATP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ATP का उपयोग 2 चरणों में होता है। ATP जो कि ऊर्जा का एक रूप होता है और वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के स्टोर होता है, ठीक है। 2 चरणों में यूज होता है। कौन कौन सा? पहला चरण में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और दूसरा चरण होता है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट में परिवर्तन होता है, तब जाकर के दूसरे चरणों में ATP यूज होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट जो होता है टूटकर हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तथा 3-फॉस्फोग्लिसरीहाइड यानी कि PGL बनाता है। ये जो PGAL जो होता है वो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट
जिसका एनोदर नाम है BPGA में परिवर्तित हो जाता है। तो जाकर के ये NAD+ से NADH और H+ का निर्माण करता है। PgAl से दो समान उपापचयोपचय जिसको रेडॉक्स बोलेंगे, दो हाइड्रोजन अणु देखा जाए, एक मिनट, दो हाइड्रोजन अणु का निर्माण करता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो PgAl ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फॉस्फेट से मिलकर के BPGA में परिवर्तित हो जाता है और फिर DPGA का 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया होता है। क्लियर है। इस ऊर्जा का प्रयोग ATP निर्माण में होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो PEP का पार्विक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी ATP का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पार्विक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद होता है। पारुवेट का उपापचयी जो होता है यह कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर करता है। यहाँ 3 प्रमुख तरीके होता है जिसमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलाइसिस द्वारा उत्पन्न पारुविक अम्ल का उपयोग करती है। ये लैक्टिक अम्ल, किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन और ऑक्सीसांस है। अधिकांश पारुवेट तथा एक कोशिका यूकेरियोट में किण्वन अनॉक्सी परिस्थितियों में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन हाइड्रोक्साइड तथा जल बनता है और इनके बनने के बाद जीवधारियों में क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है। या फिर अगर देखा जाए तो क्रेब चक्र द्वारा ये परिणाम संपन्न होता है और इसी के फलस्वरूप ऑक्सीश्वसन तथा जो सांस होता है जिसको रेस्पिरेशन बोलेंगे, ये क्रिया कंप्लीट होता है। तो आज हम लोग स्टडी किए ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में शुगर यानी कि शर्करा का पूर्ण विखंडन होता है और ये शुगर शर्करा जो होता है वो विभिन्न प्रकार के चरणों में पास करके बहुत सारे इसमें एंजाइम्स इंक्लूडेड होता है। एंजाइम्स की मदद से पायरुवेट एसिड का निर्माण करता है, वो भी इनके 2 मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट चरण में ग्लूकोज का जो 6 कार्बन होता है वो एक्चुअल में ATP ADP में चेंज होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। फिर से ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का निर्माण करता है और फिर अगेन ये जो 1,6 बाईफॉस्फेट जो होता है वो ट्रायोज फास्फेट का निर्माण करता है जिसका नाम है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये जो ट्राइफॉस्फेट होता है ये वापस से NAD+ जो होता है वो NADH और H+ का आयन की सहायता से 2 ट्रायोज फास्फेट का निर्माण करता है जिसका एनोदर नेम है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक। और वापस से ये 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक जो होता है वो 2 ट्रायोज फॉस्फेट का निर्माण करता है। 2 ट्रायोज फॉस्फेट जो होता है वो अगेन से 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करता है और ये 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है वो 2 फास्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण करता है, फास्फोइनोल। और ये जो 2 फास्फोइनोल पायरुवेट जो होता है वो ग्लूकोज का लास्ट प्रोडक्ट 2 पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से लगभग 10 चरणों में ये कंप्लीट होता है पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस, जो कि सेल के कोशिका द्रव में कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप लोग को बढ़िया तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।